अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि हम विजुअल स्टूडियो वेब के लिए फ़ोल्डर किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर का बेसिक सिंटैक्स जो है वो हम किस तरह ऐड करते हैं और साथ फेव आइकन। तो आज हम देखेंगे कि हम HTML के अंदर हेडिंग किस तरह डालते हैं और हेडिंग्स कितनी हेडिंग्स होती हैं इसके अंदर। तो नाज़रीन, हमारे पास HTML के अंदर H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। H6 से ज़्यादा नहीं होती। अगर आप H7 डालना चाहें तो फिर वो हेडिंग नहीं होती, ठीक है। हेडिंग्स आपके पास सिर्फ H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती है, ठीक है। तो ये मैं इधर एक हेडिंग डाल रहा हूँ H1, तो ये आपके पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक। H1 आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 से छोटी, H3 से छोटी। जिस तरह आप नीचे आते जाएंगे तो H6 आपके पास सबसे छोटी हेडिंग होगी। अब ये देखें, ये सबसे बड़ी हेडिंग है हमारे पास, तो ये है H1 आपके पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है। अगर इस तरह आप यहाँ पे अगर आप H2 ऐड करना चाहें तो अब मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, तो ये इससे छोटी है, ये हेडिंग इससे छोटी आ गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे H3 लिखता हूँ तो वो इससे छोटी होगी। जिस तरह आप नीचे आते जाएंगे ना, तो ये हेडिंग्स आपकी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। अब H3 को मैं सेव करता हूँ तो ये आपके पास देखें उससे छोटी आ गई। अब यहाँ पे आप अगर H4 लिखना चाहें तो H4 जो है तो इससे छोटी होगी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे H5 लिखता हूँ तो वो इससे छोटी होगी, और फिर H6 लिखूँगा तो वो इससे भी छोटी हेडिंग होगी, ठीक है। ये देखें H5। और अब अगर मैं इस H6 लिखूँगा तो आप खुद देख लें कि ये सबसे छोटी आपके पास हेडिंग है। H7 हेडिंग नहीं होती, ठीक है, H6 की होती है। अब देखें ऊपर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एंड में H6 सबसे छोटी, ठीक है। ये आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसके अंदर अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी हेडिंग दे दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ कि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। तो पैराग्राफ सिंपली टैग P से ज़ाहिर है कि P से पैराग्राफ। तो मैं अब यहाँ पे P ऐड कर देता हूँ, P टैग, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोई सा भी पैराग्राफ मैं लिख लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे अभी मेरे पास एक पैराग्राफ की शेप में आ जाएगा। ये देखें, ऊपर हेडिंग और नीचे पैराग्राफ। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है। आप इस पैराग्राफ को अगर यहाँ से कॉपी कर लें तो आप इसको ऊपर हेडिंग के अंदर भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप हेडिंग को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना लंबा करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। जिस तरह इसको मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया तो ये देखें हेडिंग भी आपकी बड़ी हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप हेडिंग को भी जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ है और ऊपर हमने हेडिंग दी। तो अब मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये अब मैंने कर दिया, तो ये आपको 2 लाइन, ये आपका पैराग्राफ है। सिंपल, ये जस्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। जैसे कि आज हमने देखा कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं, और साथ फिर जो P का टैग यूज़ होता है वो हमारे इस पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और चैनल को करिए सब्सक्राइब। शुक्रिया।